मॉर्निंग। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। प्रभु का आनंद, परमेश्वर के आनंद में हमें आनंदित रहना तो अच्छी बात है। एक बार फिर हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए और हो रहे हैं क्योंकि आज आने के समय में बारिश हुई। तो चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और अपने हृदय को तैयार करते हैं आगे के चीज़ों के लिए। तो आंखों को बंद करें और परमेश्वर के पास जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और करुणा दया के लिए। प्रभु यीशु, आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें अवसर दिया, आपने हमें अपनी देह का हिस्सा बनाया। प्रभु यीशु, आपने हमें इस देह में रखा था, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से प्रभु हम यहाँ पर आपकी आराधना और महिमा के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु जब आए हैं परमेश्वर पिता, तो हम हृदय से आपको महिमा दे परमेश्वर, हृदय से आपकी आराधना करते हैं। और प्रभु हम अपने कानों को आपकी ओर लगा आपसे सुनने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जो आपने रखा है। आपकी प्रेजेंस मांगते, आपकी प्रभु उपस्थिति मांगते हैं परमेश्वर, और आपकी अगुवाई मांगते हैं हर एक जगह। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो परमेश्वर, आप हमारे राजा हो प्रभु। हम आप पर प्रभु भरोसा रखते हैं और आपके पीछे चल रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि पूरे समय में प्रभु आपकी कवरिंग रहे, आपकी प्रभु आपका आनंद भी मांगते हैं, हर एक के हृदय में प्रभु आपका आनंद है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु पिता। आप हमारे चरवाहा हो प्रभु, हम आपके लोग हैं प्रभु, हम आपकी ओर हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। हमारे गीत परमेश्वर जो हम आराधना करते हैं प्रभु, वो स्वर तक पहुँचे, क्योंकि परमेश्वर प्रभु पिता आपको आराधना, प्रभु आपके लोग जब आपको आराधना देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा होती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना मिलती उद्धार करता है इस नाम के नाम से, आमीन। गुड मॉर्निंग, आप सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। जिंदगी तेरी रानी, मन में भर दे अपनी प्रीत। जिंदगी तेरी रानी, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। उस पर अपना फूल बहाया, उस पापी को भी सिखा। उस पर अपना फूल बहाया, उस पापी को भी सिखा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की एहसान, खुद की राजा, खुद की रान। तेरी कुदरत की एहसान, खुद की राजा, खुद की रान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।
मेरा कोई घटी मुझे नहीं है हरि की चढ़ाइयों में मुझे कैसे चढ़ाता वो है यहोवा चढ़ावा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है हरि की चढ़ाइयों में मुझे कैसे चढ़ाता वो है प्रभु यीशु करुणा से मुझे दी है यीशु के अंधकार से मैं जो जाता था प्रभु यीशु करुणा से मुझे दी है यहोवा चढ़ावा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है हरि की चढ़ाइयों में मुझे कैसे चढ़ाता वो है प्रभु के सामने मेरे को बिठाता है प्रभु ने जो तैयार की मैंने मेरा भाग्य है प्रभु के सामने मेरे को बिठाता है प्रभु ने जो तैयार की मैंने मेरा भाग्य है यहोवा चढ़ावा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है हरि की चढ़ाइयों में मुझे कैसे चढ़ाता वो है अभिषेक तुझे किया है दिल मेरा भर गया है और उमड़ रहा है भरा है अभिषेक तुझे किया है दिल मेरा भर गया है और उमड़ रहा है यहोवा चढ़ावा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है हरि की चढ़ाइयों में मुझे कैसे चढ़ाता वो है प्रभु के घर में करूँगा निवासों में करुणा भराई मुझसे आनंद तुझे करी है प्रभु के घर में करूँगा निवासों में करुणा भराई मुझसे आनंद तुझे करी है यहोवा चढ़ावा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है हरि की चढ़ाइयों में मुझे कैसे चढ़ाता वो है यहोवा चढ़ावा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है हरि की चढ़ाइयों में मुझे कैसे चढ़ाता वो है पिता आप हमारा चढ़ाओ पिता आप हमसे बहुत प्यार करते हो यीशु मसीह धन्यवाद देते हो यीशु मसीह आप हमारी हमेशा रक्षा करते हो पिता प्रार्थना करते हो पिता आप सारी सृष्टि के मालिक हो पिता आपके हाथों में सब है यीशु मसीह हम आपकी आराधना करते हैं पिता धन्यवाद देते हो यीशु मसीह धन्यवाद सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो
सारी सृष्टि की रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, फिर शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, फिर शैतान को छूने न देना। आपके हाथों की रचना है यीशु मसीह। आपने हमें रचा पिता, आपने हमें बनाया यीशु मसीह। हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आप रक्षा करना पिता। आपकी स्तुति आराधना हृदय की गहराइयों से करते हैं पिता। आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता। आपका नाम सबसे ऊंचा है पिता, आपके जैसे कोई नहीं है पिता। हम आपकी आराधना करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु
आप हमारे गंगा यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। परमेश्वर ने यह अद्भुत समय दिया हमारे जीवन में कि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचनों से कुछ शेयर कर सकूं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करता हूं पास्टर का कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचनों से कुछ चीज़ें शेयर कर सकूं। तो मैं धन्यवाद करता हूं उनका। और हमारे साथ निकालेंगे मत्ती का 16 अध्याय और वचन 24 से 26 पढ़ेंगे। मत्ती का 16 अध्याय वचन 24 से 26 और एक और अध्याय निकालेंगे लूका 9 अध्याय वचन 57 से 62 तक पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। वचन 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। अभी हम लोग लूका का खोलेंगे, लूका 9 अध्याय वचन 57 से 62 तक पढ़ेंगे। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, डुमरियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूँ। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर की राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने घर के लोगों से विदा ले आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे की ओर देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग नहीं है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता ये समय के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता ये वचनों के लिए। परमेश्वर पिता, प्रभु आप मदद करें, सहायता करें, और प्रभु हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये दोनों जो स्टोरी है, ये दोनों जो है ये चेलों के जीवन के बारे में बताती है। आज का हमारा जो विषय है सेवा का हृदय। हमें किस तरह से परमेश्वर की सेवा करनी है और किस तरह से हम परमेश्वर के वचनों में बढ़ सकते हैं, आज हम उसके विषय में थोड़ी देर देखेंगे। और एक शिष्य का जो जीवन होता है वो बलिदान से भरा हुआ होता है। शिष्य को क्या है, कीमत चुकानी पड़ती है। एक सेवक हमेशा सेवा करने के लिए और विश्वास का कदम लेने के लिए तैयार रहता है। विश्वास का कदम मतलब मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या समस्याएं आने वाली है, लेकिन मैं विश्वास के द्वारा परमेश्वर की ओर को क्या करता हूँ, अपने कदम को बढ़ाता हूँ। अगर मैं बात करूँ बाइबल में पौलुस के विषय में, तो पौलुस ने क्या किया, विश्वास के द्वारा अपने कदम को बढ़ाया। और पौलुस क्या बोलता है कि मैं क्या हूँ, परमेश्वर का गुलाम हूँ। और हम देखते हैं जब हम विश्वास से परमेश्वर की ओर कदम को बढ़ाते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी हर वक्त सहायता करता है, हर वक्त हमारी मदद करता है और हमारे साथ में होता है। अगर हमें क्या करना है, सिर्फ अपने आप का इनकार करना है। हमारे जीवन में हमारे पापों के द्वारा जो भी हमारे जीवन में पाप है, हमें क्या करना है, उन पापों को अपने आप से हमें क्या करना है, इनकार करना है। हम संसार को और परमेश्वर को पकड़कर एक साथ नहीं रह सकते। हम दो नाव पर एक साथ पैर को नहीं रख सकते। हमें क्या करना है, अपने पाप को छोड़कर विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाना है, परमेश्वर के पास जाना है। अगर हम देखें बाइबल में उत्पत्ति में कैन और हाबिल के विषय में, तो हम देखते हैं वहाँ पर हाबिल की भेंट क्या है, परमेश्वर ने स्वीकार किया, क्योंकि वो परमेश्वर के क्या है, परमेश्वर का बताए हुए मार्ग पर चल रहा था। और अगर हम कैन की देखें तो उसकी भेंट स्वीकार नहीं हुई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि हम परमेश्वर के जब सम्मुख जाते हैं, यदि हम अपने तरीके से जाते हैं, कुछ अपनी चीजें पेश करते हैं, नहीं परमेश्वर मैं आपको अपने तरीके से आपके पास आता हूँ, मैं संसार की भी चीजें मुझे पसंद है, लेकिन मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमें स्वीकार करता है, हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है।
और जब हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर क्या होता है, हमारे साथ में होता है। जैसा वचन में लिखा है, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, जो अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। जब हम सब कुछ छोड़कर, जब हम सारे पाप को, सारी संसार की चीजों को, सारी वस्तुओं को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर हमसे वादा करता है कि वो हमें क्या करेगा, इनाम देगा। स्वर्ग में हमारे लिए 5 प्रकार के इनाम है और वो परमेश्वर हमसे वादा करता है कि वो क्या करेगा, वो सारे इनाम परमेश्वर हमें देगा जब हम विश्वास योग्यता से परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जब हम विश्वास योग्यता से परमेश्वर के कार्यों को करेंगे। जैसा कि वचन में लिखा था, जो हल पर हाथ रखकर और पीछे की ओर देखता है वो क्या है, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या किया है, एक जमीन हमें दिया है और वो जमीन क्या है, ये संसार है। और ये संसार में परमेश्वर ने एक हल हमें दिया है और ये हल क्या है, तो परमेश्वर का वचन है। ये जमीन, संसार क्या है, ये लोग क्या है, ये बंजर जमीन है, परमेश्वर को नहीं जानते, शायद पाप से भरे हुए हैं। लेकिन हमें क्या करना है, परमेश्वर ने जो वचन दिया है, जो हल हमें दिया है, हमें उस जमीन को क्या करना है, जोतना है। परमेश्वर के वचन को हमें क्या करना है, लोगों तक पहुंचाना है। वो सुसमाचार हमें लोगों तक पहुंचाना है। जैसा कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि जाओ सारे संसार में मेरे नाम का क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो। तो वो परमेश्वर ने वो हल हमें दे रखा है, बस हमें क्या करना है, हल पर हाथ रखना है और विश्वास योग्यता से क्या करना है, हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना है और परमेश्वर के वचनों को क्या करना है, बांटना है। हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो हल पर हाथ तो रखते हैं लेकिन कई बार बीमारियों से, परेशानियों से, घर की प्रॉब्लम से पीछे की ओर हट जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें, हमारा प्रथम काम क्या है, हमें पहले क्या करना है, परमेश्वर की सेवा करना है। एक सेवक का हृदय यही होता है। एक सेवक हमेशा प्रेम करने वाला होता है, एक सेवक हमेशा प्रार्थना करने वाला होता है, एक सेवक हमेशा बाइबल से प्रेम करता है, एक सेवक हमेशा परमेश्वर के वचनों से प्रेम करता है। और यही होता है सेवक का हृदय, यही होता है वो परमेश्वर का सुसमाचार बताने वाले लोग। अगर हम बात करें पास्टर सैलर की, तो वो 8 घंटे वो जाते थे एक विश्वासी के घर और हम देखते हैं उनकी 8 घंटे की मेहनत, आज वहाँ पर एक बहुत बड़ी कलीसिया है, बहुत लोग हैं वहाँ पर। तो यह है एक सेवक का हृदय। एक सेवक क्या करता है, दूसरे सेवक को तैयार करता है। पास्टर माती बोलते हैं कि हमें क्या करना है, लोगों के जीवन में निवेश करना है। तो एक शिष्य क्या है, दूसरे शिष्य को तैयार करता है, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को तैयार करता है। और जब संभव है, जब हम विश्वास से अपने कदम को बढ़ाते हैं, जब हम विश्वास से परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं और परमेश्वर क्या करता है, सारी चीजों में हमारी मदद करता है, सहायता करता है। अगर हम बात करें परमेश्वर का एक दास हडसन टेलर के विषय में, तो उसने क्या किया है, पूरे चाइना में उसने साइकिल चलाकर परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक बांटा है। और हम देखते हैं उसी के द्वारा, चाइना में जो वॉचमैन नहीं है, परमेश्वर के सेवक उन्हीं के द्वारा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर के लिए लोगों का हृदय, लोगों की सेवा करने का हृदय, विश्वास के साथ उन्होंने साइकिल चलाना स्टार्ट किया। और आज हम देखते हैं कि पूरे चाइना में उनके द्वारा जो परमेश्वर का कार्य हुआ वो हम देख पाते हैं। तो हमें भी क्या करना है, अपने जीवन में एक निर्णय को लेना है। हमें भी क्या करना है, एक निर्णय लेना है, परमेश्वर से बोलना है, प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, हाँ आपकी सेवा करूंगा। हाँ बेशक कुछ समस्याएं हो सकती है, कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन हमें निर्णय लेना है कि मैं विश्वास के साथ अपने कदम को बढ़ाता जाऊंगा, विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे चलूंगा। और परमेश्वर हमसे वादा करता है कि वो मुझे कभी न छोड़ेगा। अगर हम बाइबल में देखें तो हर दिन वो हमसे बोलता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो हमें क्या करना है, विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे चलना है। ये होता है एक सेवक का हृदय। एक सेवक क्या करता है, परमेश्वर के पीछे विश्वास से चलता है और परमेश्वर क्या करता है, हर वक्त उसकी मदद और सहायता करता है। तो यही मेरा आज का विषय था, सेवा का हृदय। तो आप सभी को जय मसीह की। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। प्यार तू करता है
अच्छा संदेश था मोहित के द्वारा। और वह अभी हम चलेंगे मत्ती के 17 अध्याय में, 17 अध्याय में, और 14 से आगे देखेंगे। एक्चुअली जो मेन था वो 19 से 21 है, पर अगर हम 14 से नहीं पढ़ेंगे तो 19 से आगे का कुछ समझ में भी शायद नहीं आएगा, इसलिए हम लोग 14 से देखते। सब पहुँच गए वहाँ पर? ठीक है, पहुँच गए, शुरू करें। लिखा है, जब वह भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उनके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास ले गया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा, वो उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। आगे देखते हैं। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? वचन 20 कहता है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। 21 ब्रैकेट में है, पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। यहाँ पर हम लोगों ने ये पैसे समझ लिया कि एक व्यक्ति है जिसके बेटे को क्या है, मिर्गी की बीमारी है। वह यीशु के चेलों के पास जाता है, पर वो उसे निकाल नहीं पाए। यीशु के पास लाता है वो, यीशु ने डांटता है, पहले लोगों को, फिर दुष्ट आत्मा को, और बाद में यहाँ पर चेले जब पूछते हैं तो चेलों को बोलता, तुम्हारे पास विश्वास की घटी है। मगर चेलों को थोड़ा सा सांत्वना दिया है उसने कि खैर चिंता मत करो, ये जाति जो इसके अंदर थी बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। तो चलिए प्रार्थना करेंगे आगे के लिए। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा दया के लिए प्रभु यीशु। आज के इस वचन से परमेश्वर हम सबके हृदय से बातें करना प्रभु और अगुवाई करना परमेश्वर। प्रभु यीशु पिता, आपकी महिमा हो परमेश्वर। प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं परमेश्वर। प्रभु ये झुंड आपका है परमेश्वर, और आप अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा प्रभु भोजन देते हो और उन्हें खिलाते हो। प्रभु आज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी ओर से ये आगे का संदेश होने पाए, आगे का जो वचन है प्रभु आपकी ओर से, और हम सबके लिए प्रभु लाभदायक होता हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। इब्रानियों का हमने भी पढ़ा था वचन हम लोगों ने, इब्रानियों 11 का 6 क्या लिखा है? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और परमेश्वर के पास आने वाले को रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि वो है। आगे, वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। 3 बातें हैं। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना। हम विश्वास नहीं रखेंगे तो परमेश्वर खुश नहीं हो। परमेश्वर प्रसन्न मतलब कि हम अपने जीवन से परमेश्वर के कार्य को नहीं कर पाएंगे और उसकी इच्छानुसार आगे नहीं बढ़ पाएंगे और वो प्रसन्न नहीं होगा। दूसरी बात, अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें, यानी हम परमेश्वर के पास आते हैं तो विश्वास रखने की आवश्यकता है। और तीसरी बात, जब हम ये 2 काम करते हैं तो परमेश्वर क्या देता है? अच्छा वचन है ना, मेमोराइज कर लीजिए, बढ़िया रहेगा आप सबके लिए। हाँ, अच्छा रहेगा। जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है राई के दाने के बराबर का विश्वास। यीशु ने बोला ना कि राई के दाने के बराबर का विश्वास होगा तो पहाड़ क्या होगा? सरक जाएगा, है ना, पहाड़ हट जाएगा अगर विश्वास राई के दाने के बराबर। तो देखेंगे हम आज की वाकई में राई के दाने के बराबर विश्वास क्या है, ठीक है, वो किस प्रकार का है, उस विषय में हम लोग देखेंगे। ठीक,
और जैसा कि यहाँ पर हमने बात किया अभी कि यहाँ पर एक पिता है, वो अपने पुत्र को पहले किसके पास लेके आया? बात कर सकते हो साथ में, शिष्यों के पास। पर शिष्य क्या उसे निकाल पाए? नहीं निकाल पाए। फिर वो किसके पास लेके जाता है? यीशु के पास। और यीशु ने निकालने से पहले कुछ किया है, कुछ कहा है, एक्चुअली कुछ कहा है। क्या कहा है? कोई पढ़ेगा? वचन 17, जब उसने बोला कि मैं निकाल नहीं पाया, तो वचन 17 क्या लिखा है? यीशु ने क्या बोला? हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और अकेले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लो। हाँ, 3 बातें बोली उसने, एक्चुअली 2 बात, 3 बातें बोला, हे अविश्वासी और हठीले, ये, और दूसरा कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। क्या बोल रहा? हे अविश्वासी। ये मरकुस भी लिखता है इस घटना को, लूका भी लिखता है, और तीनों जगह यही शब्द मिलता है, अविश्वासी। तीनों जगह यही बात लिखी मिलती है, इन तीनों घटनाओं में अविश्वासी। हे अविश्वासी लोगों। अब कहते हैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। मीनिंग ये है कि यीशु चाह रहे हैं कि अगर तुम मेरे पास आए हो, अगर तुम मेरे पास आए हो, तो तुम्हें विश्वास करने की जरूरत है, विश्वास रखने की जरूरत है। यदि विश्वास नहीं रखोगे तो फिर संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ काम करे, क्योंकि उसने हमें बुला तो लिया है। जो हमारा उद्धार हुआ है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमने क्या किया है? हमने मसीह पर विश्वास किया, उसके संपूर्ण कर्म पर विश्वास किया, तो जिसकी वजह से उसने हमें उद्धार दिया। पर अब आगे का जो जीवन है, जो विश्वास की चाल है, उसमें परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास रखें, विश्वास रखें, और जीवन के उतार चढ़ाव में भी विश्वास रखें। अभी मोहित ने जो बात की सेवकाई, तो सेवा बिना विश्वास के नहीं कर सकते। अगर हम फेद ही नहीं रखते हैं तो फिर सेवा कैसे कर पाएंगे? इस आदमी के जीवन में एक बीमारी आई उसके बच्चे के लिए, और वो चेलों के पास ले गया, और चेले नहीं निकाल पाए। क्या चेलों ने फेद नहीं रखा? चेलों ने विश्वास रखा होगा, मगर यीशु ने गवाही दी कि उनका विश्वास थोड़ा कम था। पर जो जो लेके आया, मतलब जिसका बच्चा बीमार था, उसके पास तो विश्वास ही नहीं था। समझ पा रहे हैं? उसने तो विश्वास ही नहीं किया, वो लेके गया चेलों पर। एक्चुअली वो लाया था यीशु के पास ही, शायद यीशु वहां थे नहीं। हाँ, लूका लिखता है कि वो चेलों के पास लाया, पर वो नहीं था, बाद में यीशु आया। ठीक, तो यीशु थे नहीं वहां पर, तो मजबूरी उसने चेलों को दिखाया। कई बार होता है हम लोग डॉक्टर पास जाते हैं और पता चला डॉक्टर नहीं है, तो कौन बैठा है? हाँ, वही जो अभी तक दवाई दे रहा, तो वो कंपाउंडर बैठा डॉक्टर कुर्सी पर। अब कई बार ये होता है कि अरे अब आ गया तो दिखाना ही पड़ेगा, है ना। पर बेमन बेमन बिना मन के हम लोग दिखा लेते, पर मन में क्या रहता है, काश अगर डॉक्टर मिलते तो ज्यादा अच्छा, राइट। तो कहीं ना कहीं इस आदमी के मन में वही बात है। अब ना चाहते हुए इसने चेलों को दिखाया, और परिणाम क्या हुआ? 0, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं निकले कुछ। तो यीशु सिखा रहे ये बात। देखो, 2 बातें, कब तक तुम्हारी सहूंगा और कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, इसका मीनिंग ये इस प्रकार है, यीशु कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आते हो, बार बार मेरे पास आ रहे हो, एक समय आएगा जब मैं धरती पर नहीं रहूंगा, तब तुम कैसे चंगाई पाओगे? इसके लिए तुम्हें विश्वास रखने की जरूरत है। और आज हम लोग वही तो करते हैं, आज हम लोग कहीं करते हैं ना। कोई फिजिकली में हमारे साथ नहीं है, फिजिकल हमारे साथ नहीं, पर हमारे साथ वो है, हमेशा के लिए हमारे साथ। ठीक, और आगे जब हम देखते हैं, यीशु ने दुष्ट आत्मा को क्या बोला? अगर हम मरकुस में जाएंगे तो मरकुस बोलता है कि गूंगी बहरी आत्मा, ठीक है, वो बोलता है कि ये इसका जो पिता है वो बोलता है आत्मा बहरी है। हाँ, गूंगी है, सॉरी, एक्चुअली गूंगी है। देख लेते एक मिनट ले मरकुस में गूंगी है कि बहरी है एक्चुअली में ना। हाँ, देख लेते हैं। मरकुस के 9 में जाएंगे हम लोग, मरकुस का 9 का 23। मरकुस के 9:23 में, 23 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं।
टेक्स्ट में लिखा है, यीशु ने कहा, उससे कहा, एक्चुअली अगर हम लोग 21 से पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 21 में उसका पिता पूछ रहा, उसने उसके पिता से पूछा, क्या ये इसकी दशा ये कब से है? उसने कहा, बचपन से। 22 देखेंगे, उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग में और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यहाँ पर उसका पिता क्या बोल रहा है लड़के का, प्रभु यदि आप कुछ कर सकते हो तो हम पे तरस खा के उपाय आप कुछ करो। अब देखिए यीशु 23 में क्या बोलते हैं, वचन 23 में यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है ये क्या बात है? मतलब यदि तू कर सकता है ये क्या बात हुई? कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मत्ती में क्या बोला उसने चेलों को, यदि तुम राई के दाने के बराबर विश्वास रखते हो तो पहाड़ क्या हो जाएगा? सरक जाएगा। यहाँ पर यीशु बोलता है यदि तुम विश्वास रखते हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। यानी अगर वो विश्वास रखता, चेले कर सकते थे तो ये उसी से चेलों से शायद ये बच्चा ठीक हो सकता था, परंतु उसने ये भरोसा नहीं किया। वचन 24 कहता है कि बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे अविश्वास का उपाय कर। अविश्वास का उपाय कर। यहाँ पर एक अच्छी बात लिखी है, अगर किसी चीज में विश्वास की घटी है तो वहां पर हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरी मदद करो, यहाँ पर मैं फेद नहीं रख पा रहा हूँ, इस जगह मेरा फेद ऊपर नीचे हो रहा, इस जगह हम यकीन तो हो रहा पर समस्याएं कुछ ऐसी है जिसमें हमारा विश्वास कम ज़्यादा हो रहा, तो वो मदद कर सकता है। मैंने पर्सनली अपने लाइफ में कई सारी जगहों में फील किया है कि जहाँ पर कई सारी जगहों में विश्वास कभी कभी ऊपर नीचे होता है, तो परमेश्वर मदद करता है। ठीक है। और वचन कहता भी है कि मसीह के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। विश्वास करना आवश्यक है। एक बात और, हम लोग सब लोग बोलते हैं एक दूसरे से मतलब प्रार्थना करने के लिए कहते हैं ना कि मेरे लिए प्रार्थना करना, राइट? कहते हैं सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करना। हमारा पास्टर भी बोलते, एक दूसरे भी बोलते मेरे लिए प्रार्थना करना। देखिए सुनो, हम जब बोलते हैं कि प्रार्थना करना ये बहुत अच्छी बात है और प्रार्थना करने के लिए बोलना भी चाहिए, परंतु हमें भी विश्वास रखने की जरूरत है। अगर सिर्फ ये कहते हो कि प्रार्थना कर देना, आप प्रार्थना कर देना, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर देना, पर आप स्वयं विश्वास नहीं रखते या फिर प्रार्थना निवेदन देने वाला व्यक्ति खुद ही विश्वास नहीं रखता है, तो फिर एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें विश्वास रखने की जरूरत है। यीशु ने क्या बोला? हे अविश्वासियों। अब चेलों को उसने बोला क्या कि राई के दाने के बराबर विश्वास। अगर विश्वास नहीं रखते हैं तो फिर हम उसकी सेवा भी नहीं कर सकते और ना ही उसके काम को अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। यीशु कहाँ के रहने वाले थे? उनका जो बर्थ कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? जोर से बोल। बेथलेहम में, पक्का ना? मगर वो कहलाए कहाँ के? नासरत के। बेथलेहम में जन्म हुआ पर नासरत के कहलाए। वचन कहता है कि एक बार वो अपने गांव नासरत गए और वहाँ पर आराधनालय में संदेश भी दिया, मगर वहाँ पर पता है क्या एक बात लिखी है कि वो नासरत में कोई भी चिन्ह चमत्कार नहीं कर पाया। नासरत में उसने गलील में किया, उसने सब जगह किया, कितने सारे काम किए उसने, कितने सारे काम किए, मगर वो कहाँ नहीं कर पाया? अपने गांव में, अपने एरिया में। क्यों? आप बता सकते हैं? कौन बताएगा वो क्यों नहीं कर पाया ये काम? क्योंकि वो बिलीव नहीं कर रहे थे। अरे ये तो मेरे बच्चों के साथ खेलता था, मैंने तो इसको गोद में खिलाया, अरे ये तो हमारे साथ लकड़ी काटने जाता था, है ना? फैमिलियरिटी। इन्होंने फेथ नहीं रखा, उन्होंने विश्वास नहीं रखा, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाया। यीशु मसीह सिखा रहे हैं शिष्यों को कि तुम विश्वास रखना सीखो, और उसने एक विश्वास का मापदंड दिया है। मापदंड में क्या बोला? कौन सा दाना बोला? राई का दाना बोला। और
कहते हैं कि राई का दाना बहुत बड़ा होता है ना, और एक दाने को हाथी पे लोड करके लाना पड़ता है। सोचो ना, कहने मतलब बात, एक मामूली सा छोटा सा बोलता है, यदि तुम राई के दाने के बराबर विश्वास रखते हो तो पहाड़ सरक जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसने ये नहीं बोला राई के दाने को खिसकाने के लिए तुम्हें पहाड़ जैसा विश्वास रखना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो, है ना, ऐसा होता तो नहीं होता। मगर जो राई के दाने का बराबर का जो विश्वास है, एक्चुअली उस विश्वास की प्योरिटी और शुद्धता की बात, मुख्य बात वो गोल्ड यानी सोना, सब जानते हैं ना, कहते हैं 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो प्योर होता है, प्योर होता है। पर उसमें जरा सा भी कैरेट कम हुआ, उसका कैरेट कम हुआ तो फिर प्योरिटी नहीं रह जाएगी। प्योर मतलब प्योर, और अगर थोड़ा सा भी 24 के बजाय 23.98 है तो क्या वो शुद्ध है? थोड़ा सा मिक्सअप है, थोड़ा सा मिक्सअप है। यीशु यही बताने की कोशिश कर रहा कि जो तुम्हारा विश्वास है वो कितना ज्यादा है वो मायने नहीं रखता। अफकोर्स ज्यादा विश्वास बहुत बड़ी अच्छी चीज है, पर अगर थोड़ा भी है पर वो बिना संदेह के होना चाहिए, बिना शक के होना चाहिए, बिना डाउट के होना चाहिए। उस आदमी ने क्या बोला, प्रभु यदि तू कुछ कर सकता है तो कर दे। यीशु ने बोला क्या मतलब, मैं नहीं कर सकता तो मेरे पास आया क्यों? कहने मतलब अगर मैं कर ही नहीं सकता, तुझे यकीन ही नहीं तो क्यों आया मेरे पास? हाँ, तो यहाँ पर बात कर रहा प्योरिटी और शुद्धता की। तभी याकूब की पुस्तक में याकूब 1:6 में लिखता है कि अगर मांगो तो विश्वास से मांगो, क्योंकि संदेह करने वाला और वो समुद्र की लहर के जैसा है, जो हवा से आती रहती और उछलती रहती। तो जो राई के दाने के बराबर विश्वास है वो ये है कि विश्वास अगर हम करते हैं, चलो कभी कभी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कई बार हम फेथ नहीं रख पाते, कई सारी चीज़ों में उस लेवल को नहीं रख पाते, मगर वहाँ हम मदद मांग सकते हैं। जब उस पिता ने बोला प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु मेरी मदद कर, मेरे अविश्वास में मेरी मदद कर, उसने ना नहीं किया। क्या इनकार किया? चल बात खुद से लेके आ? नहीं, ना नहीं किया उसने, और उसके बेटे को चंगाई दी, उसके बेटे को चंगाई दी। जिस चीज में हम भरोसा रखते हैं तो उसमें भरोसा रखें कि वो कर सकता है। क्या हमें उधार दे सकता है? कितने लोग यकीन करते हैं? सबसे बड़ा वाला पाप करेंगे तो नहीं ना, हम नर्क में जाएंगे, है ना। कई सारी कलीसियां मानती हैं कि यदि विश्वासी पाप करेंगे तो नर्क जाएंगे। हाँ, मगर क्या ये सही बात है? विश्वासी पाप करेंगे तो नर्क जाएंगे? 100% नर्क जाएंगे अगर पाप करेंगे। मगर वो जो पाप ही करते रहेंगे, जो उद्धार नहीं ग्रहण करेंगे, जो उसका अंगीकार नहीं करेंगे, वो तो पक्का ही नर्क जाएंगे। पर परमेश्वर ने अगर हमें उद्धार दिया तो फ्री में दिया, फ्री में दिया। तो जब उसने एक बार उद्धार दे दिया, हम संतान बन गए तो बन गए हमेशा के लिए। फिर ऐसा नहीं है छोटी सी गलती कर दी, यस नहीं, आज से तुम बेदखल मेरे संतान में, वो बात नहीं है। तो जब विश्वास रखते हैं तो फिर हमें रखना है। याद है एक बार यीशु मसीह अपने, मैं कुछ उदाहरण लूंगा बाइबल से, उसमें ध्यान देने की कोशिश करिए। यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और वचन कहता है कि रास्ते में 2 अंधे बैठे हुए थे, अंधे बैठे हुए थे। उनके कान खुले थे, एक्चुअली आंखें बंद थी, कान खुले थे, और उन्होंने समझ में आ गया उनको कि मसीह जा रहा है यहाँ। मैं समझता हूँ कि इसके पहले उन्होंने कई बार सुना था कि यीशु ने लंगड़ों को चंगाई दी है, यीशु ने कई बार, उन्होंने ये भी सुना होगा उन्होंने अंधों को आंखें दी। अब जब ये उनके बगल से जा रहा तो उन्हें एक मौका मिला। उन्होंने यकीन कर लिया था मन में कि कभी न कभी तो हम यीशु के पास जाएंगे। पर ये अच्छी बात थी कि उन्हें जाना नहीं पड़ा, यीशु खुद उनके बगल से निकल पड़ा। और जब निकला तो उन्होंने क्या किया, उसे आवाज देना शुरू किया। क्या आवाज दिया था? मत्ती के 20:29 से 34 में मिलेगा। उन्होंने यीशु का नाम नहीं लिया, हे यीशु बोला, हे दाऊद के संतान मुझ पे दया कर। हाँ, दाऊद के संतान, उन्हें वचन पता था कि मसीह जो है वो दाऊद के संतान कहलाएगा। मुख्य बात जो बोलना यह है कि लोगों ने उन्हें डांटा, चुप करो चुप करो चुप करो,
डांटा किसको? अंधों को। पर क्या वो रुके? कितने लोगों ने पढ़ा है इसका? क्या रुके? नहीं रुके, वो और जोर जोर से चिल्लाने लगे। ये फेद है, ये विश्वास है। मुझे पता है यही व्यक्ति है जो मुझे आंखें दे सकता है। मुझे पता है यही और कोई नहीं। तुम चाहे जितना रोको, तुम चाहे जितना डांटो, हम यीशु को पुकारेंगे, वो सुनेगा। उन्हें यह भी विश्वास, इतनी भीड़ थी, फिर भी। और जब उन्होंने पुकारा तो यीशु रुका, और आगे हम देखते क्या हुआ उनके लिए। उन्हें आंखें मिली। ये फेद है, ये विश्वास। पता मत्ती 8 में सूबेदार भी है, पढ़ा है कहानी सबने? हाँ, वो यीशु के पास आया और उसने बोला, प्रभु मेरा दास बीमार है, मुझे उसे चंगाई दे। यीशु बोला, मैं तेरे साथ आता हूँ। उसे पता था अपना जीवन कैसा है। वो बोला, प्रभु नहीं, मैं बहुत पापी हूँ, मेरे घर में भी बहुत पाप होता है, तो पवित्र व्यक्ति है, तुझे जाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ बोल दे, सिर्फ बोल दे, वो ठीक हो जाएगा। तब यीशु ने उसके विश्वास की तारीफ की। बोलता, ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में भी नहीं देखा। हाँ, ऐसा विश्वास, तेरा विश्वास, हाँ ऐसा विश्वास। तो क्या देख रहा है यहाँ पर? उससे फेद है। क्या बोला? तो बोल दे, बस तो बोल दे। इसके विपरीत वो जो अपने बच्चे को लेके आया था, वो पिता, वो यीशु के इंतजार कर रहा, आएगा, इसके सर पे हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा, ठीक हो जाएगा। और उल्टा ये क्या बोल रहा सूबेदार? तो बस खाली बोल दे। तब इसने तारीफ की। क्यों? उसे यकीन था अगर वो कह देगा तो ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता था यीशु का अधिकार है किस पर? बीमारी, उस पर अधिकार है। तो यहाँ पर उसकी तारीफ होती है। और ये है वो फेथ कि अगर वो कह देगा तो ठीक हो जाएगा। याद है वो स्त्री जो जिसको 12 वर्ष की लहू बहने का रोग था, मैं उसके कपड़े को छू लूंगी तो? ये है वो राई के दाने के बराबर विश्वास, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बस मैं छू लूं किसी तरीके से, कैसे न कैसे करके अंदर जा करके उसने छू लिया और वो हील हो गई। दूसरी बात, क्या कई सारे बीमार यीशु के साथ नहीं चल रहे होंगे? वचन कहता लोग उस पर गिरे पड़ते थे। छूने के बाद छोड़ो, कितने उससे टकरा रहे होंगे, पर उनको चंगाई क्या बात साधना मिली, पर उसको मिली, उसको मिली। क्यों? वो फेद, वो फेद। कई बार लोग, पता क्या, कई बार लोग सोचते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए तब मुझे चंगाई मिलेगी, पर विश्वास एक अलग चीज। याद है नामान कोढ़ी एलिसा के पास आया था, और एलिसा ने क्या बोला उसको? पढ़ा ना सबने कि जाके यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। वो गुस्सा गया, बहुत गुस्सा हुआ। अरे मैं इतने दूर से आया हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, और ये इसको आना चाहिए निकल के, इसको आए, मेरे जख्म पे तेल लगाए, मेरे जख्म पे हाथ रखे, फिर रो रो के 2 घंटा प्रार्थना करे, हाँ तब मुझे फील होगा हाँ अभी मेरा बढ़िया ट्रीटमेंट हुआ, अब मैं ठीक हो जाऊँ। ये तो उम्मीद कर रहा था, ये तो उम्मीद कर रहा था ना। पर क्या एलिसा ने ऐसा किया? एलिसा ने बोला जा यरदन नदी में डुबकी लगाओ, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। वो फेद नहीं रखा, उससे तो ज्यादा उसका सेवक विश्वास रख रहा था। पर वो गया, तो परिणाम देखते हैं हम, ठीक हुआ। तो ये परमेश्वर है तो जो चाहता है कि हम इस प्रकार का विश्वास रखें कि जो राई के दाने का बराबर विश्वास, यानी जो परमेश्वर चाहता है कि विश्वास है तो है, नहीं है तो फिर नहीं है। अगर कुछ लोग बोलते हैं ना भैया हम विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, मुंह से तो कह दिया, पर विश्वास प्रकट में भी तो आना चाहिए। जब विश्वास करते हैं तो वो कार्य भी दिखने चाहिए। मुंह से कह दिया विश्वास करते, पर कार्य कुछ और होते हैं, वो फेद नहीं है। जैसे मोहित ने बोला कि तुम संसार में और मसीह में, संसार में और परमेश्वर में दोनों एक साथ नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि संसार जो है वो बैरी है, राइट, संसार बैरी है, तो हम संसार में भी नहीं जा सकते, दोनों बैलेंस करके नहीं चल सकते। कई बार लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एक बार पौलुस जो है वो संदेश दे रहा था ऊपर या तीसरे चौथे माले में, और गर्मी बहुत थी। एक लड़के ने बैलेंस करने की कोशिश की कि मैं थोड़ा गर्मी भी बैलेंस कर लूंगा, मैं थोड़ा सर्दी भी बैलेंस कर लूंगा। वो कहाँ बैठ गया? खिड़की पर। एक्चुअली वो सर्दी गर्मी नहीं बैलेंस कर रहा था, मुझे संसार भी देखना है उधर और मुझे इधर भी देखना है। हाँ, मुझे इधर भी देख, खिड़की पे बैठा, मैं ये भी देख लूंगा और मैं
ये भी सुन लूँगा। और परिणाम जानते हैं क्या हुआ आपको? क्या हुआ? वो संसार को देखते देखते सो गया, सो गया। एक्चुअली में बिल्कुल सही है, जब हमारी चाल संसार में ज़्यादा बढ़ेगी तो हम मसीह के लिए सो ही जाएंगे, फिर वचनों के लिए सो जाएंगे, फिर हमें नींद आएगी, फिर हमें सुस्ती आएगी और परमेश्वर के वचन फिर अच्छे नहीं लगेंगे। और फिर वो सो गया और उसके बाद मर गया गिर के। वो तो परमेश्वर का धन्यवाद कि वो पौलुस के द्वारा बचा लिया गया। वो एक बात। दूसरा, राजा के 4 में एक अच्छी कहानी है। 2-4 मिनट हम लोग इस पर फोकस करेंगे, फिर हम लोग फिनिश करेंगे। मैंने बोला था दूसरा राजा में धागा डाल के रखिए। दूसरा राजा में एक अच्छी कहानी है, हम लोग चलेंगे यहाँ पर कुछ समय के लिए। और ये है दूसरा राजा, अब यदि आप पहुँचते हो तो 8 से आगे देखेंगे और आपके बाइबल में ये हेडिंग मिलेगी, एलीसा और सुनेमन वासी धनी स्त्री। सुनेम वासी धनी स्त्री। तो यहाँ एक स्त्री के विषय में बात हो रही है, ठीक है। और जब इस भाग को आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर एलीसा है जो अपने कार्य से, अपने सेवा के काम से आता है, इस एरिया में आता जाता रहता है, ठीक है। और ये स्त्री जो है उसके वचन सुनने जाती है और ये परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री है। और इसने एलीसा को बहुत फोर्स किया, बहुत ही मतलब विनती की, बहुत निवेदन किया कि वो उसके घर पे खाना खाने के लिए। और एलीसा मान गया, उसका प्रेम देख करके मान गया। वो घर आया, उसके खाना वाना खाया। फिर उसने निवेदन किया कि तू जब यहाँ पर आए तो मेरे घर पे ठहरना। उसका पति भी है, दोनों ने उसकी सेवा की, मगर स्त्री का प्रेम, उसका फोकस थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए उसके विषय में लिखा गया। तो एलीसा ने यह भी स्वीकार कर लिया, चलो ठीक है, हम जब भी आएंगे आपके घर पे रुकेंगे। ये धनी स्त्री है, बड़ा घर है इसके पास, कई सारे कमरे हैं, इसके पास गेस्ट रूम भी है। आज के हिसाब से गेस्ट रूम होता है कई सारे घरों में, मेहमान आएंगे तो उसी रूम में ठहरेंगे। तो जब भी एलीसा आता है इसको उसी गेस्ट रूम में ठहराते हैं और सेवा सत्कार करते हैं। और ये एलीसा बार बार आता है इधर, क्योंकि एलीसा की सेवकाई होगी उस तरफ, अक्सर आता ही रहता। पर जब आता तो इसके घर में रुक जाता, किसके? उस स्त्री घर में। और ये पूरे दिल से उसकी सेवा करती थी, अतिथि सत्कार करते थे, आदर सत्कार करते थे। पर वो देखती भी थी इसके लाइफ को, इसके जीवन को भी देखती थी। आपको एक वचन मिलेगा इसमें हम पढ़ेंगे, जो वो अपने पति से बात करती है। यदि आप हैं वहां पर तो वचन 9 देखिए, उस स्त्री ने क्या कहा। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र जन जान पड़ता है। किसको बोल रहे हैं? अपने पति को, क्योंकि वो घर में ठहरा हुआ है, पति तो काम पे जाता है, पर वो उसके जीवन को वाच करे, उसके प्रार्थना का जीवन, उसके अध्ययन का जीवन, वो पढ़ता है, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता है, वो देख रही है। तो उसको एहसास हो गया कि ये परमेश्वर का प्रिय भक्त है, प्रिय जन है। अब वो देख रही है। अब देखिए वचन 10 में क्या लिखा है। कहता है, हम भीत पर एक उपरौठी कोठी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और दीवट रखे कि जब वो हमारे यहाँ आए तब तक वो टिका करे। अब देखो, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा विचार है कि जब उसने एलीसा को अपने घर में ठहराया और वो उसका अतिथि सत्कार करती है, तो शायद उसको एहसास हुआ है कि जो कमरा उसने उसे दिया है, अतिथि रूम यानी गेस्ट रूम, उसमें उसको डिस्टर्ब होता है प्रे करने में। शायद कोई आ रहा, उसके नौकर चाकर होंगे, आ रहे जा रहे, तो उसको डिस्टर्ब हो, मतलब उसको दिक्कत हो रही। ये बात फील कर लिया किसने? उस स्त्री ने। मगर पूरे अध्याय में आपको ये नहीं मिलेगा, एलीसा ने नहीं कहा कि मुझे यहाँ डिस्टर्ब हो रहा, ऐसा नहीं मिला। उस स्त्री ने फील कर लिया, इसको दिक्कत होती है, ये जब प्रार्थना में बैठता है तो डिस्टर्ब होता है, इसके पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, तो क्यों ना इसके लिए एक अलग कमरा बनाया। ये उसके हृदय में आया। क्या इसको किसी ने बोला? नहीं बोला।
ये वो सेवा का भाव है, वो सेवा का हृदय है जो खुद ब खुद चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, चीज़ों को समझ लेता है कि हमारे कलीसिया में क्या आवश्यकता है, हमारे लोगों को क्या आवश्यकता है, हमारे पास्टर के जीवन में क्या आवश्यकता है, मतलब क्या ज़रूरत है, तो वो समझ लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसको पता चल गया बात को, और ये अपने पति के साथ डिस्कस करे। पति ने भी सहमति दी, पति ने सहमति दी और उसने उसके लिए एक बढ़िया रूम बनाया और कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी, उस रूम में उसने क्या क्या रखा है, हाँ क्या क्या रखा है, क्या रखा है देखो। 10 में क्या कहता है, उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवार। अध्ययन के लिए यही चाहिए, प्रार्थना के लिए टेबल कुर्सी की जरूरत नहीं है, वो घुटने पे जाके प्रार्थना करे, पर पढ़ाई के लिए चाहिए। एक मेज दिया, एक कुर्सी दिया, एक लैंप दिया, एक लैंप दिया और ऊपर कमरा बना दिया अलग, जहाँ पर कोई नौकर नहीं जाएगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, वो शांति से प्रार्थना कर सकता है, आराधना कर सकता है। कितनी अच्छी बात, कितना अच्छा विचार इसके हृदय में आया। और आपको पता है यही विचार परमेश्वर को भा गया, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है। अगर नहीं परमेश्वर को अच्छा लगता तो शायद यहाँ नहीं होता। हाँ, और उसने ये किया, उसने किया। अब जब एलीशा आता है तो कहाँ रुकता है, गेस्ट रूम में नहीं, अपने रूम में, उसका पर्सनल रूम है, उसका पर्सनल रूम। वो एकदम क्लीन रखते, साफ रखते, उसे पता नहीं कब आएगा, पर एवरी डे उस रूम को क्लीन रखती है, एकदम साफ सुथ करके रखती है, शायद आज ही आ जाए, एकदम तैयार रखती है, पहले हिस्सा जब भी आ जाए, और जब आता वहाँ रुकता है। ये कितनी अच्छी बात है, ये कितना बढ़िया हृदय है कि वो, और उसकी आंखें खुली हैं, उसकी आंखें खुली, वो देख पा रही है। एक्चुअली में पता है क्या, जब हम परमेश्वर की तरफ मन लगाते हैं तो परमेश्वर हमारी आंखों को खोलता है उन चीज़ों को समझने के लिए जो कई बार तब नहीं समझ में आती हैं जब हमारा फोकस संसार की ओर लगा रहता है। उसके पति की समझ में नहीं आया, क्या वो घर में नहीं रहता था, आता था, मिलता था, क्या वो एलीशा के साथ समय नहीं बिताता, बिताता होगा, पर वो नहीं समझ पाया, पर ये स्त्री समझ पाई, ये स्त्री समझ पाई। ये वो बात है, पता, ये वो काम है जो हम करते हैं, ये सेवकाई है, ये एक सेवकाई है। और बिना कहे, किसी के बिना कहे उसने ये किया, उसने कदम बढ़ाया, उसने उस सेवक के लिए कितना खर्च किया। अफकोर्स उसके पास धन था, पर कई बार लोग धन होने के बावजूद कई लोग समेट के बैठते हैं, समेट के बैठते, देने की कोशिश नहीं करते, निकालने की कोशिश नहीं करते, खर्च करने की कोशिश नहीं करते। पर यहाँ पर उसने किया, यहाँ पर उसने किया, क्योंकि वचन क्या कहता है, लेने से देना अच्छा है। जब हम देते हैं तो परमेश्वर ब्लेस करता है, ब्लेस करता है। अब एलीशा अपने शिष्य के साथ उस कमरे में लेटा हुआ है, कमरे में लेटा हुआ है। अब सोच रहा है किसके विषय में, इस स्त्री के विषय। जब तक वो गेस्ट रूम में था तब तक नहीं सोचा, मगर अब पर्सनल रूम में, वो किसका रूम है, एलीशा का रूम, उस स्त्री का ही है, पर एलीशा के लिए है, एलीशा के लिए। वो सोच रहा कि इस स्त्री ने इतना किया मेरे लिए, तो अब मैं इसके लिए क्या करूं। ठीक है, गहजी बोलता, आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा क्या, तेरे लिए राजाओं से बात करूं, किसी बढ़िया किसी चीज के लिए बात करूं। वो बोलती नहीं, मैं संतुष्ट हूं, मुझे कुछ जरूरत नहीं। फिर वो सोच रहे, तब उसका शिष्य एलीशा का, वो बोलता है कि इसके पास कोई संतान नहीं, सब कुछ तो है इसके पास, पर संतान नहीं, संतान नहीं। अब देख रहे, अब देखोगे उसके इस काम के बाद जब उसने अपना हृदय खोला और उस अपने सेवक के लिए, परमेश्वर के दास के लिए उसने बनाया, जब भवन ऊपर जो बनाया कोठरी, उसके बाद परमेश्वर ने एलीशा का ध्यान उस तरफ खींचा, इसको कुछ नीड है तो सोच, और उसे पता चल गया। और उसने बोला कि इसी अगले वर्ष इसी महीने में तो एक बच्चे को अपने हृदय से लगाएगी। और हम जानते हैं कि वो बच्चा उसे मिला, बच्चा आ गया उसके जीवन में। आशीष कब आई, वो संगति में जा रही थी, काफी दिनों से जा रही, एलीशा भी उसके घर में आ रहा, मगर जब उसने अपना दिल खोला, जब उसने अपना हृदय खोला, उसके बाद परमेश्वर के ब्लेसिंग उसके जीवन में देखते हैं। कई बार कुछ चीजें हम पकड़ के रखते हैं, पर अगर परमेश्वर अगुवाई कर रहा है तो हमें करना चाहिए, वो खोलना चाहिए। हाँ, परमेश्वर के लिए अपना हृदय खोलना चाहिए। दूसरी बात,
वो आंखें भी माँ परमेश्वर से मांगना चाहिए कि प्रभु मुझे वो नज़र दो ताकि मैं समझ सकूं। और इस स्त्री के पास था, उसको वचन कहता है कि उसको एक पुत्र पैदा हुआ, मगर बोलते हैं कि परीक्षा भी आती है कई बार। हाँ, परीक्षा भी आती है। अगर आप पढ़ते हो तो लिखा है कि एक दिन वो लड़का अपनी माँ के पास रोता हुआ आया, मेरा सर यानी सर दर्द हुआ, और वो लड़का मर गया। जो एलिसा ने परमेश्वर पे प्रार्थना की थी, बच्चा उसको आया मिला था, वो बच्चा मर गया। अब जब मर गया है, यहाँ से यहाँ पर देखते हैं उस स्त्री का विश्वास। देखो कितना फेलोशिप में कितना मजबूत हो गई वो स्त्री। बच्चा मर गया है, कोई टेंशन नहीं ली, उठाया ले जाकर के कहाँ लिटाई है वो, पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, आप पढ़ लेना। लिखा है कि वो परमेश्वर के भक्त की चारपाई को उससे लिटा दी जाती। क्यों? उसे वादा याद है, एलिसा ने प्रार्थना की थी, वहां लिटा दिया। और इसके बाद अपने पति के पास जाती है, कुछ सेवक और वो सवारी लेने के लिए, मांगने के लिए। तो पूछता है कहाँ जा रही है, तो बताती है मैं जा रही हूँ एलिसा के पास। बोलता आज क्यों जा रही है? तो उसने कुछ नहीं बोला, सब ठीक है, सब कुशल ही होगा। उसका पति भी मना नहीं करता, ठीक है जाने दो, जाती। जब तक एलिसा वापस नहीं आया उसके साथ, मुझे लगता है तब तक उसके पति को पता नहीं चला कि उसका बेटा मर गया। उसने बताया नहीं। ये फेद गहजी रास्ते में मिला, उसने पूछा, क्योंकि एलिसा ने पहचान लिया दूर से ही, वो बोलता जा देख के क्यों आ रही है। उसने पूछा, उसने एलिसा नहीं बता, बोला ठीक है। फिर जा करके उससे बोलती है, क्या मैंने मांगा था, क्या मैंने मांगा था? वो समझ जाता है। कहानी बड़ी लंबी हो सकती है, मगर बोलना यह है कि उस स्त्री का फेथ देखो। अगर ऐसे नॉर्मल में किसी को बच्चा चला जाए तो क्या करेंगे? विश्वासी भी, वो बीमार नहीं था, वो मर गया था, बीमार नहीं था, मर गया था। पर उसे पता था कि परमेश्वर ने वादा दिया है, परमेश्वर ने संतान दी है, और ये 4 दिन के लिए मुझे नहीं दी। कुछ तो है, मुझे जाना है। कहाँ? रोई नहीं, विश्वास रखा और गई, और परमेश्वर ने उसके विश्वास के अनुसार कार्य किया, और उसका बच्चा एलिसा के द्वारा बाद में जीवित किया जाता है। इसको बोलते फेद। ये वो फेद है, छोटा है, राई के दाने के बराबर है, पर प्योर है, मिलावट नहीं। अरे मर जाने के बाद कोई लौट के नहीं आता, हमने इतने सारे लोगों, इतनी उम्र हो गई, कोई लौटा है, कोई जिंदा नहीं हुआ। सोच सकती थी वो, हाँ सोच सकती थी। प्रभु इसी दिन के लिए दिया था मुझे बच्चा, क्यों दिया, क्यों दिया, इतने दिन के लिए दिया तो कहा जब लेने था क्यों? बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पर क्या उसने ऐसा किया? नहीं, विश्वास था, परमेश्वर ने दिया है, मुझे उसी के पास जाना। ये फेल है। यीशु ने क्या बोला? यदि तुम उस व्यक्ति को, यदि तो विश्वास रखे, विश्वास करने वालों के लिए मतलब कुछ भी अनहोना नहीं है। और चेलों को क्या बोला? यदि तुम विश्वास रखते हो, कैसा? राई के दाने के बराबर, तो तुम पहाड़ को सरका दोगे, पहाड़ को सरका दोगे। राइट? उन अंधों को भरोसा था कि सिर्फ यीशु ही चंगाई दे सकता है और कोई नहीं। सिर्फ वही है जो हमें और आपको संभाल सकता है दुनिया में, और वही हमें पिता के पास ले जा सकता है, कोई और नहीं। कई बार विश्वासी होने के नाते हम अपनी समस्याओं का हल संसार में ढूंढते हैं, लोगों में ढूंढते हैं, तो परमेश्वर के निकट नहीं आते। जब हम निकट आते तो उपाय करता है और वो हमें बुद्धि देता है। उस स्त्री को किसी ने कहा नहीं तो परमेश्वर की सेवा कर, क्या उसने सेवा नहीं किया? वो समझ, वो बुद्धि परमेश्वर देता है जब उसके साथ हम फेलोशिप करते हैं, दिल से परमेश्वर करता है। हाँ, जब उसने सेवा की, उसे ब्लेस किया। जब हम परमेश्वर के प्रति आगे आते हैं तो हमें ब्लेस करता है। क्या परमेश्वर को पहले नहीं पता था इससे संतान नहीं है? मगर वो उसकी पहल का इंतजार कर रहा था। कई बार वो हमारी पहल का इंतजार करता है, कई बार कुछ चीज़ें हमारे लिए तैयार रखता है, मगर हम कदम नहीं बढ़ाते। पर जब हम कदम बढ़ाते हैं तो हमारे पास आता है। क्यों? क्योंकि एक कदम यीशु बढ़ा चुका है हमारे रात के लिए। जब हम अविश्वासी थे वो हमें लाया संसार में, कीमत चुकाई है, क्रूस पर मरा, अपने लहू से उसने हमें साफ किया है, उद्धार दिया है। पर अब जब उसने हमें विश्वास का जीवन दिया है तो कहता है समझो, एब्जॉर्ब करो, उस स्त्री की तरह देखो, सोचो, विश्वास करो, कदम बढ़ाओ और यकीन रखो ना। जैसे उस अंधे का हमने उदाहरण लिया कि सिर्फ यीशु ही है और कोई नहीं जो हमें इन चीज़ों से बाहर निकाल सकता है। भ्रमित करने के लिए संसार में बहुत कुछ है,
दुनिया की तरफ देखेंगे, खिड़की में बैठेंगे, बहुत कुछ दिखाई देगा। कई लोग करते हैं ये भी मैनेज कर लेंगे, ये भी मैनेज कर लेंगे, फिर गिर जाते हैं और मौत हो जाती है। शारीरिक नहीं, आत्मिक मौत। कितने सारे लोग कलीसिया में से बाहर निकल जाते हैं, क्यों? क्योंकि संसार को और कलीसियाई जीवन को, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और फिर अंत में किसकी वजह होती है? ज़्यादातर संसार जीत जाता है और उनका जीवन खत्म हो जाता है। तो परमेश्वर क्या नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकता, बस हमें फेद रखने की जरूरत है। यदि तुम राई के बराबर विश्वास रखोगे तो ये पहाड़ सरक जाएगा। उस स्त्री के जीवन में आया पहाड़ बड़ा, बच्चे की मौत छोटा पहाड़ था, पर सरक गया। क्यों? क्योंकि उसने फेद रखा, उसने विश्वास रखा। वो हमें आपको रखने की जरूरत है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह दया के लिए प्रभु, आपकी करुणा के लिए प्रभु। आप चाहते हो कि हम विश्वास रखें पिता, जब हम आपके पास आते हैं तो हम फेद रखें, और परमेश्वर प्रभु हम ऐसा विश्वास रखें जो कि प्योर होकर संदेह बिना परमेश्वर हम आप पे भरोसा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि संदेह में प्रभु विश्वास नहीं होता। प्रभु यीशु, आप ही हो, सिर्फ आप और कोई नहीं, जो हमारे जीवन में हमारी सहायता मदद करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें शांति देता है, हमें आनंद देता है, और हमारे जीवन से अपनी महिमा देता है, कोई और नहीं करता। धन्यवाद परमेश्वर, आपने जीवन दिया है, अपना जीवन दे करके हमें प्रभु ये जीवन दिया आपने। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु ये लोग आपके हैं, मंडली आपके परमेश्वर, हर एक को ब्लेस करो पिता परमेश्वर, और आपसे ही प्रभु परमेश्वर प्रभु हर एक सुनने वाले के लिए प्रभु मांगते पिता परमेश्वर, उन्हें भी ब्लेस करो, और परमेश्वर हर एक को वो समझ दो प्रभु, उन आंखों को खोलो परमेश्वर, जैसे उस स्त्री ने समझ लिया कि उसकी क्या ज़रूरत है, तो परमेश्वर ने आपने उसे ब्लेस किया। कई बार हम उतने धनी नहीं हो सकते, परंतु बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिनमें हम सहभागिता कर सकते हैं, जिनमें हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। तो प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक को वो समझ दो परमेश्वर, ताकि हम आपसे पा सकें और हमारा जीवन धन्य हो सके। धन्यवाद देते पिता, हर एक को संभालना, ब्लेस करना, अपनी कवरिंग रखना परमेश्वर। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते, उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। तो राई के दाने का बराबर का विश्वास, विश्वास मतलब है तो फिर है, और जहाँ डाउट हुआ तो फिर वहाँ नहीं है। तभी याकूब लिखता, संदेह करने वाले को बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा तो नहीं लिखा ना, ऐसा लिख दिया तो कितना आसान था, क्योंकि संदेह तो बड़ा आसान कर सकते हैं, हाँ ना, पर संदेह करने वालों को ये यकीन है, मतलब भरोसा है तो है, और तभी हम कर पाते हैं। और यीशु परमेश्वर की इच्छा भी यही है कि हम विश्वास करें और आगे बढ़ें। जहाँ विश्वास है तो है, फिर वहाँ इधर उधर नहीं है। वो स्त्री का हृदय देखो कि कैसे वो समझ गई ना, वो समझ गई, वो आंखें खुली थी उसकी। और क्यों खुली थी? क्योंकि फिलिप्पुस में थी। वो अंधों ने क्या पुकारा था? दाऊद की संतान। तो कोई दाऊद की संतान थोड़ी बोला था, उन्होंने वचन पढ़ा तो नहीं था, शायद उनकी आंखें ना होने की वजह से नहीं पढ़ा था, पर सुना था, सुनने में तत्पर थे। उन्हें पता था कि जो मसीह है वो दाऊद की संतान कहलाएगा।
वो स्त्री ने बोला मुझे छू बस लेने दो एक बार, कितने सारे और भी होंगे जो हो रहे होंगे, किसी को चंगाई मिली, ये मिली। कई बार पता है, कई बार हाँ, तो ये फेथ है जो हमें रखने की जरूरत है तो मतलब है, बस हो गया, खत्म, यही बोलेगा यीशु कर सकता है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं। एक गीत भी है कि तू काफी है ना, तू काफी है मेरे लिए, बस हो गया, और कोई जरूरत नहीं। हाँ, मगर ये कई बार हम अपने तरीके से सोचते हैं, प्रभु इस समय में इस तरीके से इतना चाहिए, वहां गड़बड़ हो जाता है। इस तरीके से कई बार हम उससे तरीका भी बता देते हैं। जैसे कुछ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कई बार डॉक्टर लोगों की शिकायत होती है कि डॉक्टर हमें, पर सामने वाला आता बोले डॉक्टर साहब ये हो गया और ये दवाई दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसा लगता है, तो उस तरीके से नहीं, मतलब हम उसको सजेस्ट नहीं कर सकते, हमें सरेंडर उसके पास जाना, निवेदन करना, परमेश्वर संभालता है। और जब ऐसा नहीं करते हैं और हमारा विश्वास आधा इधर आधा उधर, तो फिर वही हो जाता है कि हम संसार में भी हैं, प्रभु में हैं, पर दोनों तरीके में रह करके फिर नुकसान ही हासिल होता है। तो जब हम परमेश्वर के हैं तो सिर्फ उसके पीछे चले कि कोई यीशु कर सकता है, वही फिर तभी वचन क्या होता है, लूका का 9:62 ना, तुम हल पर हाथ रख के, जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता हो मेरे योग्य नहीं है। पीछे देखने का मतलब अकेले ही, और कोई भी है, मोहल्ले से तो अकेले ही हो, रिश्तेदारों में अकेले ही हो, पूरे परिवार में अकेले ही, और कोई है ही नहीं। तो वही तो बोलता था, तुम अकेले हो, कहाँ जा रहे हो, पर परमेश्वर है। यीशु अकेले चला, लोग उसके पास है। एक परिवार है, एक कल चलते चलते एक बात याद आ रही, बोल मतलब खत्म करते करते, उनके परिवार में कुछ समस्या हो गई थी, उन्होंने सब मतलब उनके परिवार वालों ने उन्हें छोड़ दिया था, कारण मसीह नहीं था और किसी कारण से उन्होंने छोड़ दिया था, पर वो बाद में वो फेद में आए। तो मैंने उनको एक बात बोली थी कि परमेश्वर है, यदि आप उसकी तरफ देखोगे और भरोसा रखोगे तो एक दिन वो आपके लोग जो आपसे नाराज है, जो बिछड़े, वो लेके आएंगे। पिछले वीक उन्होंने बताया कि भैया आप सही बोल रहे हैं, करीब 2 साल पहले के बाद, बोलते 1.5 पौने 2 साल हो गए, वो लोग सामने से आए और हमारा मेल मिलाप हुआ। तो परमेश्वर करता है, और अगर फेद रखेंगे तो ठीक है, तो एक विश्वास रखेंगे तो करता है। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके दया करुणा के लिए प्रभु। पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु कि आप विश्वास योग्य हो परमेश्वर, आप सदैव हमारे साथ रहते हो पिता, और प्रभु आपका हर एक वचन हाँ है परमेश्वर, आपकी महिमा हो परमेश्वर, हर एक को संभालना, ब्लेस करना पिता, अगर जिसको जिस प्रकार की आवश्यकता पूरी करना परमेश्वर। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि हर एक का हृदय प्रभु उस स्त्री के जैसा हो जो समझ पाई परमेश्वर, उसके पास समझ थी प्रभु, उन अंधों के जैसा विश्वास हो कि सिर्फ यीशु ही कर सकता है, वो सूबेदार के जैसा प्रभु पश्चाताप का हृदय हो प्रभु कि मैं पापी हूँ परमेश्वर। प्रभु हम वो हैं, वो बोला मेरे छत के तले ना, पर आप हमारे जीवन में आ चुके हो क्योंकि आप हमें बचाते हो परमेश्वर। प्रभु हमारा हृदय इस तरीके का हो परमेश्वर, तो प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में आशीष लेके आना परमेश्वर, संभालना प्रभु, और हर एक की जिसकी जो आवश्यकता है प्रभु पूरा करना परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि विश्वास में बढ़ाने में मदद करना परमेश्वर, अविश्वास में मदद करना परमेश्वर, जहाँ विश्वास कम है वहाँ उस विश्वास को बढ़ाना परमेश्वर, और हम विश्वास योग्य रह सके, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं प्रभु जो हमारे जीवन में आपसे हो नहीं सकता। आप हमारे शरण स्थान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु नासरी के नाम से, आमीन।